अरे इधर से ओह यस जो आपके हिमालय में हम तो नहीं है ना। यशोधरा की व्यथा में हेमपुंज हेमंत काल ये वाला पद्यांश दिया है। इसमें कितने पद्यांश हैं? बहुत सारे हैं। मैं हेमपुंज हेमंत काल वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। पेड़ों ने पत्ते तक, सबसे पहला वाला है सखी वसंत से कहाँ गए। कोई सा भी आ जाएगा ना, उसको कैसे लिखना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी आपको पद्यांश यदि आता है यशोधरा की व्यथा में, सबसे पहले आप देख लो। हिमालय में है पाठ है, हाँ देखो है इसमें है इसमें तो है। यहाँ पे देखो नहीं, इसके अंदर नहीं हटाया नहीं। तो फिर पहले क्या लेना पड़ेगा? जागो फिर एक बार। तो पहला हिमालय हम हैं। हाँ बस याद है ना। नहीं, अपने इंडेक्स में क्या है? हिमालय में नहीं है पहले वो करना पड़ेगा। नहीं तो पहले वो करना पड़ेगा हिमालय। पेज नंबर बताओ हिमालय हम का। मैम पेज नंबर 53। हिमालय हम पेज नंबर 53। गोपाल सिंह नेपाली, इसका बताओ कौन सा पद्यांश लेना है? ठीक है। अरुणोदय की पहली लाली, ये कहाँ से कहाँ तक है? ऐसा ही नाता है। 7 लाइन का एक पद्यांश है, नाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखिए संदर्भ। उपरोक्त पद्यांश, उपरोक्त पद्यांश उपरोक्त मतलब ऊपर दिया हुआ। उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के उपरोक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड, पद्यखंड ये देखो ऐसे लिखना है आपको। पद्यखंड हिमालय और हमसे अवतरित है। हिमालय और हम, जब भी आप पाठ का नाम या कविता काव्यखंड का या पद्यखंड का नाम लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए। हिमालय हमसे अवतरित है, थोड़ा साइड में और अवतरित है। इसके रचयिता, इसके रचयिता श्री गोपाल सिंह नेपाली हैं। इसके रचयिता श्री गोपाल सिंह नेपाली हैं। गोपाल सिंह नेपाली। संदर्भ के बाद क्या आएगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हिमालय का सौंदर्य वर्णन,
हिमालय का सौंदर्य वर्णन। हिमालय का सौंदर्य वर्णन एवं हिमालय का भारत से संबंध एवं हिमालय का भारत से संबंध वर्णित किया है। हिमालय से भारत का संबंध वर्णित किया है। वर्णित किया है, ये लिखा है वर्णित किया। भारत का संबंध वर्णित किया है। इसके बाद क्या आएगा? व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में या किया है तो वहां पे अब डैश नहीं लगेगा, जैसे हमने प्रसंग में लिखा है ना, किया है पूर्ण विराम लगेगा, वहीं खत्म हो गया। इसलिए जब आप उसको छोड़ देते हो या क्या कह रहे हैं कभी वो लिखते हो तो आप वहां डैश लगाते हो। अब आप लिखो व्याख्या में, कवि गोपाल सिंह नेपाली, कवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने, गोपाल सिंह नेपाली जी ने, गोपाल सिंह नेपाली जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय पर प्रत्येक सुबह की, हिमालय पर प्रत्येक सुबह की पहली किरण, प्रत्येक सुबह की पहली किरण से होने वाली, प्रत्येक किरण से होने वाली लालिमा को, लालिमा के सौंदर्य को, लालिमा के सौंदर्य को एवं प्रत्येक संध्या के, प्रत्येक संध्या की रोशनी को क्या बोलेंगे? संध्या, रोशनी नहीं वर्ड अपन लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है रोशनी। रोशनी, प्रत्येक संध्या की किरण, प्रत्येक संध्या की संध्या की, प्रत्येक संध्या के सौंदर्य को बताते हुए, हाँ, सौंदर्य को बताते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत की महिमा, हिमालय पर्वत की महिमा महान है। यह संध्या एवं प्रभात को समान रूप से ग्रहण करते हुए विश्व को ग्रहण करते हुए विश्व को समभाव का संदेश देता है। समभाव नहीं लिखना, समभाव, हाँ पूरा का संदेश देता है, समभाव का संदेश देता है। पूर्ण विराम। इसीलिए प्रत्येक भारतवासी
हिमालय से प्रत्येक भारतवासी हिमालय से सीख लेकर जीवन में आए, हिमालय से सीख लेकर जीवन में आए, प्रत्येक सुख दुख को अपनाता है, प्रत्येक सुख दुख को अपनाता है एवं हिमालय की तरह अडिग एवं निश्चित भाव से, हिमालय की तरह अडिग एवं निश्चित भाव से आगे बढ़ता जाता है, निश्चित भाव से आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ता जाता है। इसमें विशेष हिमालय एवं भारतवासियों का साम्य का वर्णन किया है। अनुप्रास एवं विरोधाभास अलंकार है, जो अलंकार हमको कुछ मतलब नहीं है। विशेष में वही कि भारतवासी और हिमालय का आपसी संबंध बताया है, और जैसा हिमालय समानता का भाव रखता है वैसे ही भारतवासी भी समानता का भाव रखते हैं। सुख दुख को, जैसे हिमालय का बताया कि वो सूरज की पहली किरण हिमालय पर पड़ती है, और जब सूर्यास्त होता है तो उसकी पहली किरण भी हिमालय पर पड़ती है, और दोनों समय वो सेम दिखाई देता है। सूरज की पहली किरण से लाल किरण जाती है, और जब संध्या समय होता है तब भी सूर्यास्त की पहली जो किरण रहती है वो भी लाल रहती है, तो दोनों समय हिमालय का सौंदर्य एक जैसा दिखता है। तो उसी प्रकार भारतवासी भी हैं, सुख रहता है तो भी एक ही भाव, उसको समान भाव से ग्रहण करते हैं, और दुख रहता है तो भी बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं, और सुख में बहुत घमंड नहीं करते हैं। तो इसलिए भारतवासियों का संबंध हिमालय से बताया। अलंकार है तो अलंकार हमको यूज नहीं, मतलब हम लोग ने नहीं पढ़े हैं ना, पर आप लिख सकते हो, इसमें दिया हुआ है आपके क्या नाम ये परीक्षा बोर्ड में। अनुप्रास है एवं विरोधाभास अलंकार। और इसमें से कौन सा लेना है आप लोग बताओ। जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। ये ले लें, देखो पेज नंबर 54 पे है। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है। ले लूं या आप लोग कर सकते हो, आप बोलो तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। पेज नंबर 54 पे है, आप लोग देख लो। जैसा ही अटल अविचल, ये वाली लाइन से लेके ऐसा ही नाता है। उपरोक्त ये संदर्भ प्रसंग सेम जाने वाले हैं। व्याख्या आप लिख लो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने, आप चाहो तो नंबर डालो, कवि ने भारतवासियों को हिमालय की तरह
अडिग एवं अटल, अडिग एवं अविचल बताते हुए कहा है। अविचल, अविचल, अटल मतलब जो जिसको कोई टाल नहीं सकता। अडिग मतलब अड़ा हुआ, हर परिस्थिति के सामने भारतवासी। अविचल मतलब जो हमेशा चलता रहता है। हाँ, बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार, बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार, जिस प्रकार हिमालय पर्वत, जिस प्रकार हिमालय पर्वत निर्भय होकर, निर्भय होकर हर परिस्थिति का सामना करता है, निर्भय होकर हर परिस्थिति का सामना करता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार सामना करता है, उसी प्रकार भारतवासी भी, भारतवासी भी निडरता पूर्वक, भारतवासी भी निडरता पूर्वक अपने प्रण एवं निश्चय से, अपने प्रण एवं निश्चय पर, अपने प्रण एवं निश्चय पर अडिग रहते हैं। निश्चय पर अडिग रहते हैं, पूर्ण विराम, अडिग रहते हैं। हम भारतीयों का मूल मंत्र है, हम भारतीयों का मूल मंत्र है, डैश लगाओ, मूल मंत्र है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम भारतीयों का मूल मंत्र है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना। प्रत्येक भारतीय अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, प्रत्येक भारतीय अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की बलि, प्रत्येक भारतीय अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तत्पर रहता है, अपने प्राणों की बलि देने को भी तत्पर रहता है, देने को भी तत्पर रहता है। पूर्ण विराम। भारतीय पवित्र गंगा, भारतीय पवित्र प्राणों की बलि भी देने को तत्पर रहता है। उसके बाद पूर्ण विराम। भारतीय पवित्र गंगा के जल को, भारतीय पवित्र गंगा के जल को ग्रहण कर, ग्रहण कर, पवित्र गंगा के जल को ग्रहण कर प्रत्येक कठिन परिस्थिति को, प्रत्येक कठिन परिस्थिति को, प्रत्येक कठिन परिस्थिति को सहजता से, प्रत्येक कठिन परिस्थिति को सहजता से स्वीकारने में सक्षम होता है, सहजता से स्वीकारने में, प्रत्येक कठिन परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने में सक्षम होता है, करने में, स्वीकार करने में सक्षम होता है। हो गया? कितना हुआ? 12 तो ये हो जाए। हाँ, आराम से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 2-3 लाइन संदर्भ
सक्षम होता है। यहाँ तक है। इसके बाद पेज नंबर 50 इसका ये देख लो आप, हिमालय और हम का पेज नंबर 53 देख लो। गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म 1902 में हुआ था। यस, बस। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव है। उस क्लास को उसके नाम से बुलाएंगे। इनकी मृत्यु का आप लिख लो 1963, 1963। क्यों सन? 1963, 1963। चलचित्रों के गीतकार के रूप में आप प्रसिद्ध हुए। इन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। सन 1929 ईस्वी में आपने काव्य जगत में प्रवेश किया। जुलाई सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित उमंग इनकी प्रथम काव्य कृति है। ये आप अंडरलाइन कर लो। इनकी प्रथम काव्य कृति है उमंग। इनकी रचनाएं पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा। उसके बाद केंद्रीय भाव है हिमालय को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहा जाता है। फर्स्ट लाइन में है वो, आप ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इस पे अंडरलाइन इसको कर लेना। भारतीय अस्मिता का प्रतीक कौन है? है ना? तो इसको आप पूरा जो काव्य है, मतलब कविता है, ये पूरी हिमालय के सौंदर्य पे बेस्ड है। हिमालय के सौंदर्य का वर्णन किया है। हिमालय का भारत के साथ, भारतवासियों के साथ क्या संबंध है ये बताया। जैसे हिमालय है, हिमालय पे मतलब हिमालय की व्याख्या करते हुए, हिमालय की व्याख्या मतलब उन्होंने हिमालय के महत्व को बताया। हिमालय हमारे लिए कितना गौरव का विषय है। एक तो प्राउड फील करना चाहिए हमको कि भारत